सैलाबी रेलों का जनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल, शहरियों की नकल मकानी जारी। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सलाह मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुक्काम को इत्तला दे दी। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउनस्ट्रीम में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेरियाब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियापुर। मिंचनाबाद के मुकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात, बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कहरोर पक्का में दरियाए सतलुज में तुगयानी मोजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात ज़ेरियाब। लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। भावलनगर में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उच्च शरीफ में भी दरियाए चिनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासर। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मुकाम पर 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। कराची में वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद और नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसने के लिए बादलों की दोबारा सफबंदी। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। मुंहजोर सैलाबी रेलें पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। आवाम की जान और माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस। पुरतशद्दुद मुजाहरे न थम सके। वजीर आजम और वजीर दाखिला मुस्ताफी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस को आग लगा दी। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 20 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। नेपाली सदर ने वजीर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक। भारत के खित्ते में इलाकाई बालादस्ती के पस पर्दा अज़ाइम आश्कार। भारत नेपाल के नौजवानों को इस्तेमाल करके जनरेशन जेड तहरीक के जरिए इंतशार पैदा करने की साजिश कर रहा है। हिंदुत्व नजरिए पर कायम भारत इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाया ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ। भारतीय मीडिया नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया करने लगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शायकीन तैयार हो जाएं। एशिया क्रिकेट कप का मेला आज से सजेगा। यूएई में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तानों से हाथ मिलाया। T20 टूर्नामेंट में शरीक 8 टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवालात के जवाब दिए। बेहतरीन क्रिकेट खेलने का आज़म। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत गिर गई। आग बुझाने के दौरान 5 फायर फाइटर्स जख्मी। फैक्ट्री से मुलाहिका इमारत में दरारें पड़ गईं। करीबी बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया गया। 14 फायर टेंडर्स, बाउजर और स्नॉर्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी से बुनियादें कमजोर होने पर इमारत गिरी। रेस्क्यू हुकाम। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब। पंजाब हुकूमत का तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। रोटी की 14 रुपए कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गंदम खराब होने पर डीजी फूड खानेवाल और अमले को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राना सनाउल्लाह भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब होंगे। पीटीआई को अंपायर के साथ मिलकर खेलने की आदत है।
वफाकी हुकूमत का सलाम मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। सलाम मुतासरीन के बिजली बिलों में टैक्स मुआफ किए जाएंगे। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। 10 रोज में सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने का इम्कान। सैलाब से सबसे ज़्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। 672 किलोमीटर सड़कें टूट गईं। सैलाब के बायस 6200 लाइफ स्टॉक ज़ाया। 9166 घरों को नुकसान पहुंचा। 239 पुल टूट फूट का शिकार। प्लानिंग कमीशन मौशी नुकसानात का जायजा लेने के लिए 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करेगा। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान की खारिजा उमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। एक्शन प्लान से 2 तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की काज़ाख्स्तान के हम मनसब से मुलाकात। सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का जायज़ा। इलाकाई राब्तों को बढ़ाने के अज़्म का अयादा। एजाज चौधरी की खाली सीट पर सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असेंबली में पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI की हिमायत याफ्ता सलमा एजाज उम्मीदवार। ऑपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट। राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बरतरी हासिल। पंजाब असेंबली में अरकान की मौजूदा तादाद 363 है, जबकि 8 सीटें खाली हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 182 वोट्स दरकार हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केस में एजाज चौधरी को सजा होने पर सीट खाली करार दी थी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने पंजाब में सेनेट की सीट पर इलेक्शन को पिटीशन के हतमी फैसले से मशरूत किया था। 10-12 लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक में कास्ट करना चाहते थे और हमने नहीं रब्ता किया किसी से भी। उन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया, जबकि मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। ऑपोजिशन के 10 से 12 लोगों ने वोट के लिए राब्ता किया। मैंने उन्हें मना किया, मुझे नहीं, अपने उम्मीदवार को वोट दें। ऑपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, अवाम तहरीक इंसाफ वालों को पहचान चुके। PTI का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। उन्होंने एक जमहूरी अमल का बायकॉट किया। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतल्लिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI की 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। बुशरा बीबी को तोशाखाना में जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत में तौसी मिल गई। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। चौधरी परवेज इलाही के वारंट मनसूख। साबिक वजीर आला ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने मुकम्मल चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान न्याजी ने केस की समाअत की। सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला। गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान रावलपिंडी की ATC में पेश। जज अमजद अली शाह का मुल्ज़िमान को शनाख्त रेट का अमल मुकम्मल करके 23 सितंबर को पेश करने का हुक्म। पुलिस का मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात शामिल करने का फैसला। दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 21I शामिल की जाएगी। 21I दफ़ा मीडिया नुमाइंदगान को उमूर की अंजामदही से रोकने, धमकियाँ देने, डराने, तशद्दुद से मुताल्लिक है। स्टॉक मार्केट ने 1,57,000 का संग मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,56,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूमेन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकात।
वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से ज़राई मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़जाना ने ज़राई लचक बढ़ाने के लिए जदीद मालियाती मॉडल्स की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा माह एक्यूमेन बोर्ड मेंबरान और आलमी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर एतराज़। सूबाई हुकूमत ने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए निजी फर्म की खिदमत हासिल की जाएंगी। फर्म से दरखास्तें तलब की गई हैं। फ्रांस में सियासी बहरान, 2 साल में 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसवा बायरो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने माली बहरान के हल के लिए एतमाद का वोट हासिल करने की करारदाद खुद पेश की थी। बायरो 577 में से सिर्फ 194 अरकान के वोट हासिल कर सके। अक्सरियत साबित करने के लिए 280 वोट दरकार हैं। बजट 2026 की मंजूरी के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को नए वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी या नए इलेक्शन कराने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास का आज से आगाज़। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक़ अहम फैसले का इम्कान। आला सतह की उमूमी बहस 23 से 27 सितंबर तक होगी। इजलास न्यूयॉर्क के बजाय जनीवा में मुनक्किद करने के मुतालबात। ट्रंप इंतज़ामिया का फ़लस्तीनी सदर समेत 80 एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार।